आरती बचपन से ही इयररिंग की शौकीन थी और कानों में बालियां पहनने का उसे बहुत शौक था, जिसके चलते उसने छोटी सी उम्र में ही अपने कान छिदवा लिए थे। वो आए दिन तरह तरह के इयररिंग कानों में पहना करती थी। उसकी माँ विनीता और पिता मुकेश ने कार्तिक नाम के एक लड़के का रिश्ता देखा था, जो अपनी माँ गरिमा के साथ आरती के घर उसे देखने और रिश्ता पक्का करने आता है। आरती बहुत ही बड़े झुमके पहनकर उनके सामने आती है। जी ये देखिए मेरी बेटी। जी आपकी बिटिया तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके कान के झुमके कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हैं। आंटी जी वो मुझे ना इयररिंग पहनने का बहुत ही शौक है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, है ना? हाँ हाँ, लेकिन इतने बड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इसके कान इतना वजन सह लेते हैं। अरे मैंने सह लिया तो इसका मतलब मेरे कानों ने भी सह लिया। तो बहन जी रिश्ता पक्का कर दे? जी जी बिल्कुल बहन जी। इस तरह उन दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद आरती की और कार्तिक की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। वो अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी इयररिंग पहनने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो कभी बड़ी बड़ी बालियां, तो कभी झुमके, तो कभी अलग अलग तरीके के स्टाइलिश इयररिंग पहना करती। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ही हैवी इयररिंग पहनकर मार्केट जाती है, जहाँ से आने के बाद उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मेरे कान, माँ जी मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुझे मना किया था मत पहना कर इतना बड़ा बड़ा झुमका। देख क्या हाल हो गया तेरे कान का, कितने लाल हो गए हैं ये। चल एक काम कर, बर्फ से सिकाई कर ले अपने कानों पर, ठीक हो जाएंगे। और अब से हल्के और सोने के ही झुमके पहनेगी तू। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं पहननी सोने की ज्वेलरी, वो कितनी बोरिंग होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितनी अट्रैक्टिव, कलरफुल और डिजाइन वाली होती है। सोना तो बस पीला सा लगता है। अच्छा, जानती भी है सोने की कितनी कीमत है, कितना काम आता है ये। मैं ना आपको अपनी सारी इयररिंग दिखाती हूँ, आप सोने को भूल जाओगी। आपको पता है कितने अच्छे, खूबसूरत और बड़े बड़े इयररिंग है मेरे पास। अरे तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, रोती रहे पकड़ के कान। वक्त बीतता जाता है, पर आरती की आदत में कोई सुधार नहीं आता। अब उसे बाजार जाना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, वो बस इयररिंग ही खरीद कर लाती थी। देखते ही देखते वो बहुत सारे इयररिंग के पेयर्स जमा कर लेती है, इतने कि अगर तराजू में रख कर तोलो तो आरती के वजन के बराबर इयररिंग थे उसके पास। पर फिर भी उसका मन नहीं भरता। वो आए दिन नए नए इयररिंग खरीदती ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाती है। यहाँ भी वो बस इयररिंग ही खरीदती है और ऐसे ही एक कॉस्मेटिक शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े इयररिंग्स थे। वो जल्दी ही उस दुकान के अंदर चली जाती है कि तभी कार्तिक बोलता है, अरे ये तुम फिर से इयररिंग्स की दुकान में घुस गई? अरे अभी तो तुम 4 दुकानों से खरीद कर आई हो। हाँ तो क्या हो गया, एक आधा और ले लूंगी, आपके कौन से पैसे कम हो जाएंगे। अभी बोल दूंगी ना, जानू सोने की इयररिंग दिला दो, फिर देखना। अच्छा ठीक है बाबा, ले लो बस। हाँ ये वाला देखो कैसा लग रहा है मुझ पर। अरे हॉट लग रही हो मेरी जान, अब ले भी लो इसे। नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो वाला देखो भैया, जरा वो वाला दिखाना। इस तरह वो बाजार से बहुत सारे भारी भारी इयररिंग्स घर ले आती है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे आरती के कानों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, पर तब भी वो अपना इयररिंग पहनना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन आरती का बर्थडे होता है और कार्तिक उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी प्लान करता है। आरती शाम को जब अपने बर्थडे पार्टी में हैवी ड्रेस और इयररिंग पहनकर आती है तो सब लोग उसे देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं।
हाय, मैं तो सोच रही हूँ इसके कान इतना सब झेल कैसे रहे हैं, दर्द नहीं होता क्या इसको? हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। इसके कान हैं या दीवार जो इतने भारी इयररिंग्स पहने हैं। आरती जैसे ही केक कट करने के लिए झुकती है कि तभी कान इन्फेक्शन के चलते इयररिंग्स का भार सह नहीं पाते और उसके कान से निकलकर गिर जाते हैं और उसके दोनों कान कट जाते हैं। साथ ही वो दोनों इयररिंग्स केक के ऊपर गिर जाते हैं और आरती के कानों से खून बहने लगता है। कार्तिक, कार्तिक मेरे कान। आरती क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? ये हुआ कैसे? देखो कितना खून निकल रहा है। तुम रुको, घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाय, कितनी बार समझाया था तुझे कि मत पहन इतने भारी भारी झुमके, लेकिन मेरी ढीठ बहू सबके सामने अपनी कान कटवा दी। माँ बस भी करो, उसको दर्द हो रहा है और आप हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। माफ करना आप सब, लेकिन आप सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर आरती को देखते हैं और उसके कानों की सफाई करते हैं और उसे पट्टी बांधकर कहते हैं, देखिए इनके कानों में इन्फेक्शन होने की वजह से इनके कान कट गए हैं और ज्यादा आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनने की वजह से इनके कान और खराब हो जाएंगे और फिर हमें इनके कानों को काटना ही पड़ेगा। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कार्तिक अपनी बीवी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों बाद उसके कान तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बीच में से कट चुके होते हैं, जिसकी वजह से आरती अब अपने कानों में कुछ भी पहन नहीं पाती और उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपनी हालत देखकर अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, सब मेरी गलती है। ये जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और इयररिंग पहनना बंद कर देना चाहिए था, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपना ये हाल कर लिया। अरे तो रो क्यों रही हो तुम? अरे बाबा, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हो। चाहे तुम एक बस बिंदी लगा लो और देखना कितनी हॉट लगती हो तुम। अच्छा, मेरे सामने ही शुरू हो गया तू। वैसे कह तो सही रहा है तू। हाँ तो कोई बात नहीं, अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। इस तरह आरती को ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए गलत साबित होता है और हमें ही तकलीफ दे सकता है। साथ ही आरती अपनी इयररिंग पहनने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इयररिंग वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से भारी भारी इयररिंग्स पहनती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।